अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुदस्सिर स्पीक्स और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, नौजवान नस्ल नशे की तरफ किस तरह से राग़िब होती जा रही है हमारी, और ख़ास तौर पे हमारे जो तलबा और तलबात हैं, और उसमें भी अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो यूनिवर्सिटी के जो तलबा तलबात हैं उनके अंदर ये रुझान बहुत ज़्यादा पैदा होता जा रहा है कि वो मनशियात की तरफ जा रहे हैं। और जो लेटेस्ट जो तरीका है हम नशियात का, उसमें जो कोकीन है, जो उसमें शीशे का इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा आइस का इस्तेमाल किया जाता है, वो बहुत आम होता जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि सरकारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो नशियात है वो सप्लाई कैसे की जाती है, वहाँ पे पहुँचती किस तरह से, ये ग्रो किस तरह से काम करते हैं, और इसके अलावा इनको पहुंचाने के लिए जो सहूलतकार होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं, ये सारी डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर देंगे। कराची से एक मुलज़म गिरफ्तार होता है जिसका नाम एहसन है। वो बेसिकली पेशावर का रिहायशी और पेशावर से कराची के अंदर जो है कोकीन की सप्लाई करने के लिए पहुंचता है। तो पुलिस के हत्थे जब वो चढ़ता है तो जो उसके इंकशाफात हैं और जो उन्होंने दिल दहला देने वाले इंकशाफात किए, ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटीज़ की लड़कियों के हवाले से कि लड़कियाँ किस तरह से इस नशे का शिकार होती हैं और किस तरह से आदी होती हैं और किस तरह से फिर वो इस नशे को हासिल करती हैं, और इसके लिए उनको कौन कौन से काम करने पड़ते हैं, वो भी उन्होंने इस राज से पर्दा उठाया है। एहसन नामी मुलजिम कराची से गिरफ्तार होता है। जब उनसे तफ्तीश की जाती है, जब उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है, तो वो ये पता चलता है कि वो बेसिकली पेशावर का रिहायशी और पेशावर से ख़ास तौर पे जो है वो कोकीन को सप्लाई करने के लिए कराची पहुंचता है। आज जब उनसे पूछा गया कि आपको ये कोकीन जो है वो कहाँ से मिलती है, तो उसका कहना था कि उसका जो चचा है राना शहरयार, उसने इसको ये ड्यूटी पे मामूर रखा हुआ है कि वो इसको कोकीन सप्लाई करता है और फिर वहाँ से ये कराची आता है। कराची आने के बाद जो है ये मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर न सिर्फ लड़कों को बल्कि ख़ास तौर पे लड़कियों को जो है वो सप्लाई करता है। जब उससे पूछा गया कि उनके चचा का क्या कारोबार है, वो किस तरह से इन्वॉल्व है इसके अंदर, तो उनका ये कहना था कि वो दुबई में रहते हैं, लेकिन अभी रिसेंटली जो है वो पाकिस्तान के अंदर आए हुए हैं, और पाकिस्तान आने के बाद जो है वो ये इस काम के ऊपर लगे हुए हैं। उसके लिए ये माहाना पैसे लेता है, जिसके एवज़ ये कराची के अंदर जाता है और वहाँ पे जाके लड़कियों को सप्लाई करता है। इसका जो तरीक़ाकार है सप्लाई करने का, वो ये है कि वहाँ पे जो लड़कियां हैं वो मुलज़म एहसन को अपनी पिन लोकेशन भेजती हैं। पिन लोकेशन पर ये जाता है और वहाँ पे ये अपनी जो कोकीन है उसको सप्लाई करता है और वहाँ से इसको चार्जेस लेता है। 1 ग्राम कोकीन के 19 से 20 हज़ार रुपये जो है वो लिए जा रहे हैं, और इसमें कोई और नहीं, हमारी लड़कियां जो हैं वो नौजवान नस्ल की लड़कियां इसके अंदर इन्वॉल्व हो रही हैं। अब देखना यह है कि सोसाइटी के अंदर ख़वातीन को, बल्कि नौजवान लड़कियों को इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई कि वो नशे की तरफ आएँ। तो वो जो एक क्लास का एलिमेंट होता है, एक लीड क्लास का एलिमेंट होता है, जो माहौल का होता है, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमारी हर तरह की ख़वातीन लड़कियां जो हैं वो लड़के मौजूद होते हैं, और किसी न किसी सोबत के अंदर जाते हुए हमारी जो नौजवान नस्ल है वो इस तबाह हो रही है, वो इस तरफ जा रही है और नशे की आदी होती जा रही है। अब ये इसके ऊपर ये कितना मुनज़्ज़म ग्रो है, कब से काम कर रहा था, कितने कितने ख़वातीन को और कितनी लड़कियों को इसने सप्लाई किया होगा, और अब तक इसने कितने पैसे इससे कमाए जा चुके हैं, ये सारी इन्वेस्टिगेट होना भी इससे बाकी है। लेकिन ये एक ऐसा इंकशाफ है, ऐसा एक दिल दहला देने वाला कह लें कि एक ग्रोह है जो कि हमारी आने वाली नस्ल को ख़राब करने के ऊपर तुला हुआ है, कोकीन जैसे नशे के ऊपर ला रहा है, जिसमें ख़वातीन जो है बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती हुई दिखाई दे रही हैं। अब वो किसी भी यूनिवर्सिटी का या किसी भी कॉलेज का स्पेसिफिकली नाम इसके अंदर जो है ना वो नहीं बताएगा, लेकिन कराची के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं और उनके लिए ये लम्हा फ़िक्रिया है, और उनकी इंतज़ामिया को चाहिए कि वो अपनी जो यूनिवर्सिटी के जो गर्ल्स हैं उनके जो है वो मेडिकल टेस्टों की तरफ उनको लाया जाए, और उसमें जो लड़कियां इस तरह से नशे में इन्वॉल्व हैं उनको सेपरेट किया जाए, ताकि दूसरी जो लड़कियां हैं वो इस सोबत से बच सके और अपनी ज़िंदगी को ख़राब ना करें। पुलिस को भी चाहिए कि इसके ख़िलाफ़ जो एक ग्रोह है उस तक पहुँचे। जो इनके चचा है, जो इस वीडियो के अंदर उन्होंने इंकशाफ किया है कि उनका नाम राना शहरयार है, उन तक पहुँचे और उनसे ये तफ्तीश होनी चाहिए कि आया कि वो कोकीन जो है वो कहाँ से सप्लाई कर रहा है, और उन्होंने पाकिस्तान के अंदर आकर ही ये काम क्यों करना शुरू किया, और पाकिस्तान के भी जो कराची जैसा शहर है उसकी जो लड़कियां हैं उनको ही निशाने पर क्यों रखा है। यहाँ पे वालिदैन को भी चाहिए कि वो अपनी बच्चियों के ऊपर नज़र रखें। वो अगर यूनिवर्सिटी में जाती हैं, अगर वो पढ़ती हैं, तो उनकी जो भी ज़हनी हालत है और जो भी उनकी जिस्मानी हालत है उनका ख़ास तौर पर ख्याल रखें। नशे की जो आदी ख़वातीन और मर्द होते हैं उनको आप वाज़ेह तौर पे पहचाना जा सकता है। तो आप अगर वालिदैन हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप अपनी बच्चियों को समझाएं, उनके मेडिकल टेस्ट करवाएं,
اور اگر وہ اس طرح کی کسی بھی ایکٹیویٹی کے اندر انوالو ہیں تو ان کے سختی کریں، ان کے اوپر جو ہے نا وہ تھوڑا سا ڈانٹیں کہ یہ کام جو ہے وہ ان کے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ تو اس میسج کے ساتھ کہ خواتین جو ہیں جو اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں وہ بھی اس کے اوپر تھوڑا سا عمل درآمد کریں، اس کو نصیحت کے طور پر لیں، یہ کسی بھی طرح سے آپ کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتا ہے۔ خاص طور پہ جو یونیورسٹی کی لڑکیاں وہ نہ صرف اور صرف اپنے سٹیٹس کے لیے اور ایسی محفلوں میں جانے کے لیے جہاں پر یہ ساری حرکات ہوتی ہیں ان میں شمولیت اختیار کرنے کے لیے اگر آپ اس نشے کی طرف جا رہی ہیں تو یہ آپ کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ اس میں نہ صرف آپ کی زندگی جائے گی بلکہ آپ کے جو خاندان کا ایک عزت اور رسوائی ہے وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ جائے گی۔ اس سے اوائڈ کریں، اس سے دور رہیں، یہ کسی بھی طرح سے نوجوان لڑکیوں کے لیے اور نوجوان نسل کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہے۔ الٹیمیٹلی آپ کو اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا، وہ تعلیمی کا بھی نقصان ہوگا، وہ آپ کی جسمانی صحت کا بھی نقصان ہوگا، وہ آپ کی مینٹل النس کا بھی باعث بنے گا۔ تو اس میسج کے ساتھ سے اس ایکٹیویٹی سے دور رہیں تاکہ آپ ایک پاکستان کی جو ہے وہ ہونہار لڑکی بن کر یونیورسٹی سے نکلیں، نہ کہ آپ ایک نشے کی عادی بن کے یونیورسٹی سے نکلیں اور معاشرے کے لیے مزید پریشانیوں کا باعث بنیں۔